जिस तरफ इमरान खान और उनके साथी पाकिस्तान को ले जा रहे थे, हमारी दानिश में वो बहुत ख़तरनाक रास्ता था, उसको रोकना ज़रूरी था। हमारे यहाँ आज भी यही सूरत हाल है कि हम अपने मुखालिफ को अपना दुश्मन समझते हैं। सियासत में अगर हमने मार्च किया था तो उनका भी हक, हमारा भी हक था, उनका भी हक है, बिल्कुल उनको मार्च करना चाहिए। पुरअमन रखेंगे, बिस्मिल्लाह। अगर वो कोई मुतशद्दिद रास्ता इख्तियार करेंगे, जो वो रास्ता इख्तियार करेंगे, वो कानून अपना रास्ता ले लेगा। तो हमारी कोशिश तो यह है कि जल्द इंतखाब हो जाए। 3 दहाइयों में हम देखते रहे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ सफ़ी आरा होकर एक दूसरे के इलेक्शन लड़ती रही, इल्ज़ाम लगाए जाते रहे मुख्तलिफ नौयत के। हर उसके बाद इस वक्त क्या ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में थी या किस मोड़ पर खड़ा था कि इन दोनों जमातों ने सारे इख्तलाफात बुला दिए? देखिए, पॉलिटिक्स लॉन्ग टर्म अफेयर भी है और डे टू डे अफेयर भी है। लॉन्ग टर्म में आपने सस्टेनेबल पॉलिसीज देनी होती हैं जिसके तहत आप अपने माशरों को, पूरे सोसाइटी को लेकर चल रहे होते हैं, इसकी डायमेंशन सेट करते हैं। शॉर्ट टर्म या डे टू डे अफेयर्स में आपने करंट हालात को देखना होता है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर 70 की दहाई देखें तो भुट्टो साहब, बहुत सारी सियासी जमातें उनके खिलाफ थी। उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ जो मूवमेंट चली उसमें भी बहुत सारी सियासी जमातों ने हिस्सा लिया और वो ज़िया उल हक के साथी बने। उनमें से कुछ वो थे जो ज़िया उल हक की काबीना का हिस्सा भी बने। लेकिन फिर भुट्टो साहब की शहादत के बाद MRD बनाई मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद ने और बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, और बहुत सारे वो लोग जो ज़िया उल हक के साथी बन गए थे या भुट्टो साहब के मुखालिफ थे, उनके साथ मिल के MRD बनाई थी ताकि मुल्क में जमहूरियत बहाल हो सके, निज़ाम दुरुस्त चल सके, लोगों को रिलीफ दिया जा सके, मुल्क का इस्तेहकाम हो। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ की एक तवील लड़ाई रही। मियाँ साहब के जरिए हमारे ऊपर बहुत सारे मसाइब आए, बड़े सारे मसाइल रहे। उनके साथ भी कुछ हाई हैंडेडनेस हुई, ये वन साइडेड नहीं था, लेकिन हमारे साथ बहुत ज़्यादा हुआ। कि याद रखिए, जमहूरियत के अंदर ये नहीं होता कि आप कबायली तासुब की तरह, कबायली दुश्मनियों की तरह एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। हाँ, हमारे रवैये क्योंकि सियासत में जमहूरी रवैये नहीं बने, हमारे यहाँ आज भी यही सूरत हाल है कि हम अपने मुखालिफ को अपना दुश्मन समझते हैं। जमहूरियत में ये रवैया नहीं चल सकता, इन रवैयों के साथ जमहूरियत नहीं चल सकती। सो आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है, हालात के मुताबिक फैसले करने पड़ते हैं। जिस तरफ इमरान खान और उनके साथी पाकिस्तान को ले जा रहे थे, हमारी दानिश में वो बहुत ख़तरनाक रास्ता था, उसको रोकना ज़रूरी था। उसको रोकने के बाद भी हालात को बहुत अच्छे नहीं हुए, लेकिन जिस तेज़ी से वो हालात ख़राब करते जा रहे थे या जिस तरफ वो सफ़र कर रहे थे, जो उनके अज़ाइम थे वो बहुत ख़तरनाक थे। उसके खिलाफ इस हुकूमत का क़याम बहुत ज़रूरी था। इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, अभी बहुत ज़्यादा खुल के बातें करना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें ना कहने के बावजूद आप समझते हैं, लोग भी समझते हैं। देखिए जी, मार्च करना उनका हक है। सियासत में अगर हमने मार्च किया था तो उनका भी हक, हमारा भी हक था, उनका भी हक है, बिल्कुल उनको मार्च करना चाहिए। मार्च क्या करना चाहते हैं ये वो फैसला करेंगे। पुरअमन रखेंगे, बिस्मिल्लाह। अगर वो कोई मुतशद्दिद रास्ता इख्तियार करेंगे, जो वो रास्ता इख्तियार करेंगे, वो कानून अपना रास्ता ले लेगा। लेकिन एक सियासी कारकुन के तौर पे, एक सियासी हुकूमत के तौर पे हमें उनके इस अमल से कोई एतराज़ नहीं है। बिफोर टाइम इलेक्शन की तवक्को है कि मुद्दत पूरी करेगी ये? जी, हमारी कोशिश ये पहले भी थी, आज भी है कि हमने इलेक्टोरल, जब भी हुकूमत के, पिछली हुकूमत के खात्मे के ख़िलाफ़ हम चाहत के लिए हम चले थे, उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कि इस हुकूमत का ख़ात्मा हो। जो इंतखाबी कवानीन में इन्होंने हेरा फेरी की है उसको ठीक किया जाए और बेहतर इंतखाबी कवानीन बना के सारी जमातों की मशावरत से और जल्द इंतखाब कराया जाए, ये रास्ता है। अब उसके 2 मसाइल हैं, एक कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है, इन्होंने जो की है वो अंडू करनी है। उसके लिए सेशन में कमेटी फॉर्म कर दी गई है, जो उसके बाकी मेंबरान हैं वो कल शायद अनाउंस हो जाएंगे। बहुत सारी जमातों ने इस पर काम किया हुआ है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर इमरान खान गवर्नमेंट के किए हुए कामों को अंडू करके और इस गवर्नमेंट का मुख्तलिफ जमातों के साथ मशावरत, इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत, ये सारी बाहमी मशावरत के नतीजे में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। और दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी अपनी एक आइनी हैसियत है, आइनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन दुरुस्त कह रहा है कि आइन के मुताबिक हमें हल्का बंदियाँ देखनी है, उसका प्रोसेस हमें करना है जो उन्होंने शुरू किया हुआ है। हल्का बंदियाँ कराए बगैर आइनी तौर पर नया इंतखाब नहीं हो सकता। तो जिसने इलेक्शन कराना है वो कह रहा है। अब खान साहब का तकाजा ये है कि ये जल्द इंतखाब कराए। खुद उन्होंने अपने दौर में जो आइनी तकाजा था वो पूरा नहीं किया। अब उनका तो मसला ये है कि वो तो ना आइन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं। उनका सदर भी आइन वायलेट करता है, उनके गवर्नर भी आइन वायलेट करते हैं, उनके सूबे के। तो जिसने इलेक्शन कराना है वो कह रहा है। अब खान साहब का तकाजा ये है कि ये जल्द इंतखाब कराए।
खुद उन्होंने अपने दौर में जो आईनी तकाजा था वो पूरा नहीं किया। अब उनका तो मसला ये है कि वो तो ना आइन को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। उनका सदर भी आइन वायलेट करता है, उनके गवर्नर भी आइन वायलेट करते हैं, उनके सूबे के लोग भी आइन वायलेट करते हैं, मरकज़ के लोग भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के इदारों ने बहरहाल आइन के मुताबिक चलना है और वो अपना आइनी तकाजा पूरा करेंगे। लेकिन ये कभी कभी हादसे हो जाते हैं। ये हादसा हुआ, ग्लेशियर बर्स्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो अभी महंगाई का जो फ्लो है वो भी काफ़ी ऊपर जा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे बॉस? पीपल्स पार्टी ने महंगाई मार्च किया था। महंगाई की वजह हुकूमत वक्त को करार देते हुए उसको वहाँ से हटाना और उसकी जगह पे एक मुनसिफाना इंतखाब के ज़रिए एक नई हुकूमत का क़याम, ये हमारा कोशिश थी हमारी। आपके इल्म में है कि जब इस हुकूमत का ख़ात्मा जो साबका हुकूमत थी किया गया, इमरान हुकूमत का, तो उसमें एक साया ऑफ रिलीफ आया था। लेकिन रमज़ान के आखिरी अशरे में अनफॉर्चुनेटली ये हर साल का एक एक्सरसाइज हो गई है। दुनिया में दीगर मज़ाहब के मानने वाले तो जब उनके मजहबी त्यौहार होते हैं वो चीज़ें सस्ती करते हैं। हमारी बदबख्ती है, ये कोई इस साल नहीं हुआ, इससे पहले सालों में भी ऐसा ही रहा कि हर कारोबारी तबका हर चीज़ को होल्ड करके रमज़ान में रमज़ान लगाता है, ईद लगाता है। तो ईद की छुट्टियों की वजह से ये लॉन्ग हॉलीडेज़ थी तो सप्लाई मार्केट में ज़रा अदम इस्तेहकाम रहा। आज कंपैरेटिवली बेहतरी आई है, अगले 2-4 दिन में मज़ीद बेहतरी आएगी।